प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, क्योंकि सारी दुनिया प्रभु प्रभु कहकर पुकारता है ना, सारी दुनिया प्रभु 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 किया है। हर धर्म धर्म के लोग, जाति जाति के लोग, बूढ़ से लेकर जवान तक सारे लोग प्रभु 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 कराएं। सारे लोग प्रभु प्रभु कहते हैं। तो प्रभु यीशु हमसे क्या कहते हैं आज? जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। उनमें से सारे के सारे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु प्रभु करने वालों की संख्या अनगिनत है। सारी दुनिया प्रभु 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 कहकर पुकारता है, सारी दुनिया प्रभु प्रभु कहकर पुकारता है। उनमें से सब के सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। सारी दुनिया प्रभु प्रभु कहकर चिल्लाता है। अब प्रभु यीशु कहते हैं, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ आज्ञा की पालन नहीं है, सब कुछ चाहिए। ए प्रभु हमें दीजिए, ए प्रभु हमें दीजिए, ए प्रभु हमें ये चीज़ की ज़रूरत है। ए प्रभु विवाह हो जाए, शादी हो जाए, घर बन जाए, किला बन जाए, गाड़ी हो जाए, नौकरी हो जाए, सब कुछ प्रभु तू हमें दे दा। सारे लोग प्रभु से यही मांगत है, यही सारी दुनिया मांगत हो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, उनमें से सब के सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। देख लो, ये प्रभु यीशु का कहना है मेरे भाई मेरे बहनों, हमें उसके वचन का पालन करना है। हालेलुया। आइए फिर वचन हम सुनेंगे। मत्ती के सुसमाचार में हम सुनेंगे अध्याय 7 पद संख्या हम 22 और वाक्य 22 से 23 तक। हालेलुया। हमने वही वचन सुना है मत्ती अध्याय 7 के 21 में। आज वही वचन मत्ती अध्याय हम 22 से 23 तक सुनेंगे। 7 से 22 और 23 में ध्यान सुनिए। जिसके पास धर्म ग्रंथ बाइबिल हो वो जरूर पढ़कर सुनेगा। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, उन दिन बहुत से लोग मुझे प्रभु प्रभु कहेंगे। हालेलुया। उस दिन बहुत से लोग मुझे प्रभु प्रभु कहेंगे। हालेलुया। प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं किया है? हालेलुया। बड़े बड़े संत भविष्यवाणी करने वाले, बड़े बड़े शकुन विचारने वाले, बड़े बड़े भविष्यवाणी करने वाले संत लोग जो प्रवचन सुनाते हैं बड़े बड़े स्टेज पर बैठ करके। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की है? क्या आपका नाम लेकर अपदूतों को नहीं निकाला? क्या आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? देख लो, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए। अब देखो प्रभु उनसे क्या कहते हैं, तब मैं उनसे साफ साफ बता दूंगा। हालेलुया।
तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। हालेलुया। मैं तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों तुम लोग मुझसे दूर हट जाओ। हालेलुया। जो भविष्यवाणी करने वाले हैं, आत्माओं की परख करने वाले हैं, वचन सुनाने वाले हैं, हालेलुया। देख लो कितनी सुंदर बातें हैं। भविष्यवाणी करते हैं, आत्माओं की परख करते हैं, बड़े बड़े प्रवचन सुनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। देख लो, हालेलुया। देख लो, तब मैंने उनसे साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों तुम मुझसे दूर हट जाओ। हालेलुया। क्यों दूर हट जाओ? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। हालेलुया। 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 मेरे भाई मेरे बहनों, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। प्रभु हमसे क्या कहते हैं सुनो ना, उसके पालन करो। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 18 से हम पढ़ेंगे। एक कुलीन मनुष्य ने ईसा से पूछा, एक कुलीन व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, देख लो, धनवान व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति, देखिए प्रभु यीशु से क्या कहता है। हालेलुया। कुलीन व्यक्ति ने, एक कुलीन मनुष्य ने ईसा से पूछा, भले गुरु, फरीसी व्यक्ति, भले गुरु, प्रभु यीशु से क्या कहते हैं? भले गुरु। हालेलुया। भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हे भले गुरु, हमें अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु बताइए, हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं, अब हमें क्या करना है? प्रभु हमें बताइए। हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं है। हालेलुया। ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, ईश्वर के छोड़ और कोई दुनिया में भला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तुम आज्ञाओं को जानते हो। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुम आज्ञाओं के जानते हो। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो। हालेलुया। अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, इन सब का पालन तो मैं बचपन से करते आया हूं। हालेलुया। देख लो, वो फरीसी ने बोला कि ये सब का पालन तो मैं बचपन से करते आ रहा हूं। हालेलुया। 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 ईसा ने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है, जब सब कुछ का पालन करते आए हो, तुम में एक बात की कमी है। हालेलुया। तुम में एक बात की कमी है। अब वो घबराने लगा कि मेरे में एक बात की कौन कमी आ गया? मैं सब कुछ करता आ रहा हूँ, माता पिता की सेवा भी करते आ रहा हूँ, मैं बेविचार नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठी गवाही नहीं देता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, कौन बात की कमी आ गई? हालेलुया। वह अपने मन में सोचता है। ईसा ने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। हालेलुया। अब देखो, तू अपना सब कुछ बेच दो, सब राज संपत्ति, धन संपत्ति सब बेच दो, बेच के गरीबों को बांट दो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी जमा हो जाएगी। हालेलुया।
देख लो, पूंजी जमा रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, सब कुछ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दो, तब आकर मेरा अनुसरण करो। हालेलुया। देखो, वह सुनकर उदास हो गया क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। यह बात सुनकर एकदम उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? कि गरीबों को बांटने के लिए उदास हो गया, क्योंकि इतना धन संपत्ति, इतना राजा था कि वो उदास हो गया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, धनी लोगों को ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना बड़ी मुश्किल की बात है। हालेलुया। धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना बड़ी कठिन की बात है। जानते हैं, गाड़ी में बैठेंगे, 4 व्हीलर में बैठेंगे, कहेंगे कि मेरा माला चढ़ा देना, आई पैसा ले ही लो। होता है कि नहीं? हाई ले लो, मेरा माला चढ़ा देना। धनियों के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। हालेलुया। रोमी अध्याय 5, रोमी अध्याय 2 पद संख्या हम 13 में वचन में पढ़ते हैं। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, संहिता सुनने वाले ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं है। हालेलुया। देखिए, संत पौलुस कहते हैं, संहिता सुनने वाले ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं है। हालेलुया। वचन सुनने वाले, जो वचन आप लोग सुनते हैं मेरे भाई मेरे बहनों, संत पौलुस कहते हैं, संहिता सुनने वाले, वचन सुनने वाले, हालेलुया, वचन सुनने वाले ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। धार्मिक नहीं है, वरना संहिता का पालन करने वाले धार्मिक माने जाते हैं। हालेलुया। वचन सुनने वाले वो धार्मिक नहीं है, वचन का पालन करने वाले व्यक्ति धार्मिक माने जाते हैं। हालेलुया। सारे लोग वचन सुनता है, बाबा जी आए हैं चलो वहाँ, बाबा जी आए हैं चलो वहाँ, प्रवचन चल रहा है चलो वहाँ, सुनकर धार्मिक नहीं बनेंगे। सुनने वाले धार्मिक नहीं बनते हैं, जो वचन सुनते हैं उसका पालन करते हैं, वही व्यक्ति धार्मिक माना जाता है, वही व्यक्ति धार्मिक बनते हैं। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, चालीसा काल में सारे लोग वचन सुनिएगा, वचन का पालन करिएगा, मृत्यु के पार करके जीवन को आगे बढ़िएगा। हालेलुया। मृत्यु के पार करके जीवन की ओर आगे बढ़िए, और आपका कोई दूसरा उपाय नहीं है। ईसा मसीह के सिवा दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। जितना आप लोग ने सुना है, ये ईसा मसीह के द्वारा सुना है, ईसा मसीह के द्वारा सुनाया जा रहा है। सुनकर इसका पालन करिएगा।